करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरति खलिकानी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। बोलिए दशरथ महाराज की जय। ढल गए सारे पल पल ढल गए सारे दुनिया से महरूम चले हैं पल पल ढल गए सारे दुनिया से महरूम चले हैं धन दौलत माल खजाना धन दौलत माल खजाना कुछ दिन में सब होत बिगाना कुछ दिन सब होत बिगाना जीवन के दिन झूम चले जीवन के दिन झूम चले पल पल ढल गए सारे पल पल ढल गए सारे जीवन के दिन झूम चले जीवन के दिन झूम चले पल पल ढल गए सारे पल पल ढल गए सारे स्याही गई अरे सफेदी आए स्याही गई अरे सफेदी आए कुछ उम्मीद ना देती दिखाए कुछ उम्मीद ना देते दिखाए जीवन के दिन झूम चले पल पल ढल गए सारे पल पल ढल गए सारे वाह क्या गति तेरी विधाता वाह क्या गति तेरी विधाता दशरथ जग से निराशा जाता दशरथ जग से निराशा जाता रोते निज मग सुम चले रोते मग सुम रोते चले पल पल ढल गए सारे पल पल ढल गए सारे। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार में इसी प्रकार निराश हो जाऊं सूर्यवंश की समाप्ति का कलंक का टीका मेरे ही माथे पर लगना था। प्रभु आपके भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं, परंतु यह मेरा प्रारब्ध ही है। इस प्रकार दुख सहन करने पड़ रहे हैं।
महाराज, आप चिंतित जान पड़ते हैं। कृपया मुझे भी तो ज्ञात हो, मैं भी आपका सेनापति हूँ। दुखी हो रहा मंत्री मुझे शोक भारी है। दुखी हो रहा मंत्री मुझे शोक भारी है। कहो क्या सखा तुमसे, कहो क्या सखा तुमसे, दशा कैसी हमारी है। दुखी हो रहा मंत्री मुझे शोक भारी है। आ गई चौथी अवस्था, आ गई चौथी नई संतान देखी है। दुखी हो रहा मंत्री मुझे शोक भारी है। कुछ होने की आशा नहीं, कुछ होने की आशा, यथाया मुँह पे भारी है। दुखी हो रहा मंत्री मुझे शोक भारी है। मंत्री जी, मेरी चौथी अवस्था आ गई, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं हुई। राज्यभार किसके ऊपर छोड़ूं, यही चिंता मन में सताती रहती है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए। अपने उन पूज्य गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनकी सम्मति ले लीजिए। अच्छा मंत्री जी, शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। जब जब हो धर्म के खानी, बाढ़ असुर अभिमानी। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम जय राम जय राम। गुरु जी प्रणाम। ये आपके चेहरे पर यह उतार चढ़ाव का क्या कारण है? कृपया शीघ्र बताने का कष्ट करें। गुरु जी मैं क्या बताऊं, गुरु जी मैं मन किया बात क्या बताऊं।
सुनियो आज क्या बताऊं गुरु जी में मन की ये बात क्या बताऊं गुरु जी में मन की ये बात। जुजावानी मेरी थई जुजावानी मेरी थई से भी चली गई जुजावानी मेरी थई से भी चली गई अवस्था बूढ़ापति अवस्था बूढ़ापति क्या बताऊं गुरु जी में मन की बात क्या बताऊं गुरु जी में मन की बात। गुरु जी यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, परंतु यही चिंता मेरे मन में व्याप्त है। अब आयु का अंतिम भाग व्यतीत होने जा रहा है, परंतु अभी तक मैं असली दौलत से खाली हूं। यदि एक पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता, परंतु किसी ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज बहे दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार। तो अब इस विशाल राज्य का गैर ही अधिकारी होगा। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो आज्ञा हो गुरुदेव। सुमंत जी, आप जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को अयोध्या में आदर पूर्वक ले आइए। जो आज्ञा हो महाराज। जहाँ महाराज की जय हो। विपत्ति निदाना, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय 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 राम, राम सिया राम। क्यों याद किया महाराज आपने मुझे? आपके परिवार में, आपके राज्य को, आपके राज्य में सभी को सांत्वना है ना? जी ऋषिवर,
आपकी कृपा से सारा राज्य कुशल पूर्वक है। आपको बुलाने का एक ही कारण है, मेरी चौथी अवस्था आ गई, परंतु अभी तक अपनी असली दौलत से खाली हो। वह कौन सी दौलत राजन? ऋषिवर, मेरा इतना बड़ा राज्य, सारा वैभव, इस राज्य को कौन संभालेगा, यही चिंता मन में व्याप्त रहती है। अगर मेरा एक भी पुत्र हो जाता तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। ऋषिवर, आप अयोध्या में पधारे हैं, मुझे लगता है कि आपके आने से मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो न आने भरो घोर मन में धरो, यज्ञ पूर्ण में राजन तुम्हारा करूं, यज्ञ पूर्ण में राजन तुम्हारा करूं, यज्ञ में जो हमारे मददगार हो, यज्ञ में जो हमारे मददगार हो, वेद पाठी हो पंडित होशियार हो, वेद पाठी हो पंडित होशियार हो, वह विधि से यज्ञ अपना वो करे, वह विधि से यज्ञ अपना वो करे, जैसा जैसा मैं उनसे इशारा करूं, जैसा जैसा मैं उनसे इशारा करूं, एक तरफ वेद वाणी से गूंजे गगन, एक तरफ वेद वाणी से गूंजे गगन, एक तरफ हो हवन से सुगंधित पावन, एक तरफ हो हवन से सुगंधित पावन, आगे जो कुछ प्रारब्ध होवे तेरी, आगे जो कुछ प्रारब्ध होवे तेरी, जो है अपना यतन याच सारा करूं। राजन, अब आप यज्ञशाला में चलिए और पुत्रेष्टि यज्ञ सामग्री तैयार करेंगे। सुमंत जी जाइए और यज्ञ सामग्री का प्रबंध कीजिए। महाराज, आप चिंता ना करें, मैंने पहले ही द्वारपालों को संदेश दिया था कि आप यज्ञ सामग्री का चित्त प्रबंधन करो। महाराज, द्वारपालों द्वारा पता लगा है यज्ञशाला तैयार है,
आप लोगों की चलने की देरी है। चलिए गुरुदेव, चलिए राजन, यज्ञशाला में चलिए। बहुत अच्छा सुमंत जी, चलिए गुरुदेव, चलिए सुनिए। नाम अधारा सुनीरी सुनीरी नदी उतर पारा, सुनीरी सुनीरी नदी उतर पारा। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि नमः। हस्तं प्रक्षाल्येत। अच्युताय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा। हस्तं प्रक्षाल्येत। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहदस्वा मरुतः पृथ्वीमातरः, शुभयानो विदधे पूजगमायाः। अग्निदेवा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा सागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वा पुंसस्तनु दिव्यते महि देवहितं जरायुः। शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजत्रानश्चराचरसन्तनु। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा इंद्राय स्वाहा, स्वाहा नैऋत्याय स्वाहा, स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा, स्वाहा दक्षिणे यमाय नमः स्वाहा, स्वाहा कमलासनाय नमः स्वाहा, स्वाहा कूर्मसाय नमः स्वाहा। स्वाहा। यह प्रसाद यज्ञ कुंड से प्राप्त हुआ है। आप इस प्रसाद को तीनों रानियों में बांट दीजिए। जो आज्ञा हो गुरुदेव। ओ भाई एक्सीडेंट याद जाओ। राजन, आपका यज्ञ सफल हुआ। अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं गुरुदेव, आप कुछ दिन यहाँ पर और रुक जाइए। यदि ऋषिवर आप नहीं मानते तो आपकी इच्छा। मैं तो आपका सेवक हूँ। हे सुमंत जी, आप जाइए और ऋषि जी को उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ आइए। जो आज्ञा हो महाराज। चलिए ऋषिवर।
अरे वाह, आज महल से तो बच्चों की गानों की किलकारियों की आवाज आ रही है। मैं जाकर राजा को अभी बता के आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महलों में कौन पैदा हुए हैं? महाराज, मैं रानी निवास के बाहर घूम रहा था, बच्चों की रोने की आवाज सुनी, सीधे दौड़े दौड़े आपके पास आया हूं महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। हे ईश्वर, तुम धन्य हो, तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। हे प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने तुम्हारा आश्रय ना लिया हो और आपने इसकी मनोकामना पूर्ण न की हो। मंत्री अच्छा महलों में जाते हैं, यहाँ शुभ समाचार सारे नगर में फैला दो, घर घर में मंगलाचरण हो और गीत गायन हो, सारे नगरों को चकाचौंध कर दिया जाए। महाराज, मैं चलता हूँ। महाराज की जय हो। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजी है। लाल की दशरथ को लाला मेरा मैया लाल की दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की। हाँ, दशरथ को लाला भयो मेरा मैया लाल की। दशरथ को लाला भयो मेरा मैया लाल की। दशरथ महाराज की। आहा, कितने सुंदर बच्चे। आहा, मेरी आंखों के तारों, कितने सुंदर है। मैंने कितने बड़े हैं। बरसों इंतजार किया। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। किस प्रकार करूं? एक ना हो तो मिले। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि अब मेरे यहाँ कोई संतान न होगी। प्रभु, आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं। प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ। हे राजन, जो बड़ी रानी कौशल्या है, उनकी गोदी में जो श्याम वर्ण बालक है, बड़ा सुंदर है। इसका नाम कैसा है? रामचंद्र है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राजन, जो कैकेयी रानी के गोद में बालक है, इसका नाम भरत है। बोलिए भरत महाराज की। और
और जो सबसे छोटी रानी है सुमित्रा है, उनकी गोदी में जो 2 बालक हैं, इनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। बोलिए लखन लाल की जय हो। शत्रुघ्न महाराज की जय हो। गुरुदेव, बहुत प्यारे नाम है। चलता हूँ, मुझे और भी कार्य करने हैं। गुरुदेव, मैं धन्य हो गया हूँ आपकी कृपा से। यह प्रसन्नता देख रहा हूँ। अच्छा राजन, मैं चलता हूँ। ठीक है गुरुदेव। बेटा राम, बेटा भरत, बेटा लक्ष्मण, बेटा शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा बहुत हो चुकी है और कुछ और भी विद्याएं हैं। धनुष विद्या, अब मैं आज तुम्हें धनुष विद्या का ज्ञान कराता हूँ। आओ बेटा राम, धनुष को सीधी तरह हाथ से पकड़कर प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाइए और सामने की तरफ जो यह पेड़ है उस पर निशाना लगाओ। ठीक है गुरुदेव। श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छा बेटा राम। बेटा लक्ष्मण, आओ और धनुष को हाथ में पकड़ो। बेटा, जिस तरह तुम्हारे भाई ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तीर चढ़ाया, उसी प्रकार तुम भी इन पेड़ों पर भेदन करो। चलो बेटा लक्ष्मण। बोलिए लखन लाल की। आओ बेटा भरत। बेटा भरत, तुम भी इसी प्रकार से धनुष पर बाण चढ़ाओ और सामने जो ये मृग बैठा हुआ है इस तरह बाण चढ़ाओ। अन्नू मृग। बोलिए भरत महाराज की। बहुत अच्छा बेटा। आओ बेटा शत्रुघ्न। बेटा सीधी तरह से धनुष को पकड़ो और इस पर बाण चढ़ाओ। वो ये 3 पेड़ सामने दिखाई दे रहे हैं, इन पर बाण चलाओ। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की। बहुत अच्छा बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटा भरत, बेटा शत्रुघ्न, तुम्हारी धनुष विद्या पूर्ण हुई। तुम बहुत थक चुके हो, अब विश्राम करो। आज के लिए इतना काफी है। जो आज्ञा गुरुदेव।
मंत्री जी, प्रजा का क्या हाल है? महाराज क्या कहूँ, कहा भी नहीं जाता और बिन कहे रहा भी नहीं जाता। वर्षा न होने से प्रजा में हाहाकार मचा है। मंत्री जी, इसका उपाय शीघ्र होना चाहिए। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है जो कि मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कोई तो उपाय होगा प्रभु। हे राजा जनक, यदि तुम अपनी रानी के साथ सोने का हल चलाओगे तो तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। इसलिए तुम दोनों राजा और रानी मिलकर सोने का हल चलाओ। हल और बैलों का प्रबंध करके लाइए। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार हल और बैल तैयार है। आइए महाराज। ठीक है मंत्री जी। सेरा के जल रुपयों का दिन सेरा के जल रुपयों का दिन सेरा के जल रुपयों का दिन गोका तो बंद सभी रुपयों चली गए गोका तो बंद सभी रुपयों चली गए। मंत्री जी देखिए, इधर से तो हल ऊपर ही नहीं आ रहा था, हल यहाँ पे अटक गया है। जरा देखिए, जोर लगाइए। अरे ये तो एक घड़ा है, इस घड़े पे क्या है? मंत्री जी, तुम जाओ, बैलों को, हल को स्थान पे रख के आओ।
बालिका ने जन्म लिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस बालिका को अपनी गोद में लीजिए। हरि 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 भजन हरि हरि। प्रणाम ऋषिवर। आशीर्वाद। कहो राजन, राज्य में सब कुशल पूर्वक है। सब आपकी कृपा में ऋषि। ऋषिवर, मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने इस अवसर पर दर्शन हेतु दर्शन दिए। मेरे यहाँ सुंदर बालिका ने जन्म लिया है। इसी पर इसका आप ही नामकरण संस्कार कीजिए। नारायण नारायण। राजन, इनका नाम तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पूर्व रख दिया था, परंतु इस जन्म में यहाँ गीता नाम से प्रसिद्ध होगी। बोलिए जगत जननी सीता मैया की। साक्षात नारायण आपकी कन्या के पति बनेंगे। नारायण नारायण। बेटी सीता, तब तक तुम यहीं रहो, हम अभी लौट आते हैं। जो आज्ञा हो पिताजी। चलिए मंत्री जी। काली रे कल्याणी रे माँ, दर्शन दीदी ज्योत माँ। तुम सीता को रूप धरी आई हो माँ, दर्शन दीदी योग माँ। जय योग माया, जय योग माया। तुमने सीता गुरु धरी आई हो माया, विष्णु दीदी योग माया। विष्णु दीदी योग माया। हाय, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ? यह शिव धनुष इस जगह पर कैसे आया? इस धनुष को तो कोई हिला भी नहीं सकता। ये तो काफी पहले से परशुराम जी ने
अपने हाथों से यहां रखा था। यह धनुष यहां पर कैसे आया? बेटी सीता, तुम्हें यहीं पर थी? यह धनुष यहां पर कैसे आया? दादी, मैंने सारे महल में देखा, यहाँ पर सारी जगह बहुत सारी गंदगी थी, इसीलिए इस सिर धनुष पर बहुत धूल जमा हुआ था। यह सिर धनुष मैंने यहाँ पे रखा और महल की सफाई की। हे बेटी सीता, तुम कोई साधारण बालिका नहीं हो, तुम साक्षात जगदम्बा हो। बेटी, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ तुम्हारा स्वयंवर करूंगा। मंत्री जी, जाइए और निमंत्रण पत्र छपवा करके सारे देश विदेश में राजाओं को आमंत्रित करें। जो आज्ञा हो महाराज।